पर हमारे पास एक आकृति है और इस आकृति का पूरा क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं। तो कोशिश करते हैं इस पूरी आकृति को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की और उन हर छोटे टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करने की। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे एक टुकड़ा दिख रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो चलो सबसे पहले इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला जो त्रिभुज है, सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ये त्रिभुज का जो आधार है वो है यहाँ पर 2 और जो ऊंचाई है वो है यहाँ पे 3.5। तो इसके क्षेत्रफल को मैं नाम दे देता हूँ, समझो कि A। तो जो A है, जो हमारा ये त्रिभुज है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, जो होता है 1/2 गुणा आधार यानी कि 2 गुणा ऊंचाई यानी कि 3.5। तो 1/2 गुणा 2 ये तो हो जाएगा 1 गुणा 3.5 यानी कि ये हो जाएगा कुल 3.5। तो हमें यहाँ इस पहली आकृति का क्षेत्रफल मिल गया। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये भी एक समकोण त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल भी हम इसी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। इसका आधार है 7 और इसकी ऊंचाई है 3.5। तो यहाँ पर हम अब ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके क्षेत्रफल को मैं नाम दे देता हूं, समझो कि B। तो जो B है उसका क्षेत्रफल होगा, ये होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो होता है 1/2 गुणा आधार जो है यहाँ पर 7, तो ये आ जाएगा 7 गुणा ऊंचाई जो है यहाँ पे 3.5। अब 1/2 गुणा 7 ये हो जाएंगे 3.5, तो ये कुल होगा 3.5 गुणा 3.5। तो चलो देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो हमें करना है 3.5 गुणा 3.5। तो यहाँ पर 5 गुणा 5 होते हैं 25, तो 2 यहाँ लिख देता हूँ, 5 यहाँ लिख देता हूँ। फिर 5 तिया हो जाएंगे 15, 15 और 2 होंगे 17, तो यहाँ आ जाएगा 17। यहाँ पर एक शून्य ले लेंगे और फिर आगे यहाँ पर 3 गुणा 5 ये होंगे 15। तो यहाँ पर पहले तो मैं ये 2 हटा देता हूँ और जैसा कि हमने कहा 3 गुणा 5 हो जाएंगे 15, तो 1 यहाँ लिख देता हूँ और 5 आ जाएगा यहाँ पर। और 3 गुणा 3 होते हैं 9, 9 और 1 हो जाएंगे 10, तो यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 1। अब ये हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो 5 और 0 हो जाएंगे 5, 7 और 5 हो जाएंगे 12, तो 2 यहाँ और 1 यहाँ आ जाएगा, 1 और 1 और 0 ये हो जाएंगे 2 और ये है यहाँ पर 1। यहाँ दशमलव के बाद एक बिंदु है, यहाँ दशमलव के बाद एक बिंदु है, तो यहाँ कुल उत्तर में दशमलव के बाद 2 बिंदु होने चाहिए, यानी कि दशमलव आएगा यहाँ पे। यानी कि B का कुल क्षेत्रफल हमें मिल रहा है 12.25। चलो इसे मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये क्षेत्र बचा है और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे अगर मैं एक ये सीधी रेखाखंड खींच दूँ, ये सीधा रेखाखंड खींच दूँ, तो यहाँ पर ये 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। ये होगा एक आयत और ये होगा एक समकोण त्रिभुज। अब ये जो आयत है इसकी ऊंचाई है यहाँ पर 3.5 और यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो है यहाँ पर, यह है 2-7 यानी कि ये है 9। तो चलो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं ये वाले आयत का क्षेत्रफल, जिसकी ऊंचाई है 3.5 और लंबाई है यहाँ पर 9। इसके क्षेत्रफल को यहाँ पर मैं C से दर्शा देता हूँ। तो C का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा इस आयत का क्षेत्रफल, जो होगा लंबाई गुणा ऊंचाई, यानी कि ये होगा 9 गुणा 3.5। अब इसे हम गुणा कर लेते हैं, तो ये 3.5 गुणा 9, तो 9 गुणा 5 होते हैं 45, तो 4 यहाँ 5 यहाँ, 9 तिया होते हैं 27, 27 और 4 हो जाएंगे 31, तो यहाँ आ जाएगा 31। यहाँ दशमलव के बाद एक बिंदु है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद एक बिंदु होना चाहिए, यानी कि दशमलव आएगा यहाँ पे। तो C का कुल क्षेत्रफल हमें मिल रहा है 31.5। चलो अब यहाँ से ये मैं हटा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस समकोण त्रिभुज का। इसे मैं ज़रा यहाँ गुलाबी रंग से दर्शा देता हूँ। तो हम निकालना चाहते हैं इस गुलाबी रंग के समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर इसका जो आधार है वो होगा बिल्कुल इसके बराबर, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर 9, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है
वो हमें कैसे मिलेगी? हमें यहाँ पर ये पूरी ऊंचाई दी गई थी, ये पूरी ऊंचाई हमें दी गई थी यहाँ पे 6.5। उसमें से हमें पता है कि इतना जो भाग है वो है 3.5, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये वाला जो भाग था ये था यहाँ पे 3.5। तो सीधी सी बात है, ये 6.5 में से जब ये 3.5 चला जाएगा तो यहाँ पर जो ये वाला भाग बचेगा ये होगा यहाँ पर 3। तो यहाँ पर ये जो समकोण त्रिभुज है इसका आधार है 9 और इसकी ऊंचाई है 3। तो चलो इसे मैं नाम दे देता हूँ d, और हम अब यहाँ पर d का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो d है हमारा एक समकोण त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार यानी कि 9 गुणा ऊंचाई यानी कि यहाँ पर है 3। अब 9 गुणा 3 होते हैं 27, 27/2 हो जाएंगे 13.5। तो इसका कुल क्षेत्रफल हमें मिल रहा है 13.5 यानी कि 13.5। अब हमने यहाँ पर इस पूरी आकृति को छोटे छोटे टुकड़ों में, अलग अलग टुकड़ों में बांट के सबका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब अगर इन ए बी सी डी इन 4 टुकड़ों का क्षेत्रफल अगर मैं जोड़ लूं तो मुझे इस पूरी आकृति का पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलो इसे हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर शतांश के स्थान पर यहाँ पर है हमारे पास ये 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। दशांश के स्थान पर यहाँ पर है 5 और 2 7 और 5 12 और 5 17, तो 7 आ जाएगा यहाँ और 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये रहा हमारा दशमलव, और इकाई के स्थान पर है 1 और 3 4 और 2 6 और 1 7 और 3 10, तो 0 आ जाएगा यहाँ पर और 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब दहाई के स्थान पर है 1 और 1 2 और 3 5 और 1 6, यानी कि दहाई आ जाएंगी 6। तो इस आकृति का जो कुल क्षेत्रफल है वह 60.75 वर्ग इकाइयां।